Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you his lesson 9 पक्षी बिहार में 2 दिन। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको कक्षा 7 के पाठ 9 पक्षी बिहार में 2 दिन के अभ्यास प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक से सुनिए और उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो हम चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर और कुछ प्रश्नों का उत्तर बताया गया है। हम 5वें प्रश्न की ओर चलेंगे। हम रिक्शे में यहाँ गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो गद्यांश पढ़ेंगे और प्रश्नों का उत्तर देंगे। हम रिक्शे में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव तो अभी भी कानों में गूंज रहा है। रिक्शा चालक ने हमारे हाथों में दूरबीन थमाते हुए कहा कि पक्षी बिहार लगभग 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सड़क के दोनों ओर पेड़ थे, दूर दूर तक बीच में भरा हुआ पानी दिखाई दे रहा था। पानी में पीले सफेद काले रंग के 3-3 फुट ऊंचे जल पक्षी घूम रहे थे। पेड़ों पर यहाँ वहाँ इनके बड़े बड़े घोंसले दिखाई दे रहे थे। थोड़ी ही दूरी पर जल के किनारे नीलकंठ गौरैया फुदक रही थी। उसकी सतरंगी शरीर सूरज की किरणें पड़ने से चमक रहा था। कैमरे की क्लिक सुनते ही वह फुर्र से उड़कर पेड़ पर जा बैठी। तो प्रश्न हम चलते हैं। भरतपुर का पक्षी बिहार लगभग कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 29 वर्ग किलोमीटर में का द सही है। उनतीस वर्ग किलोमीटर। तो ख प्रश्न है, लेखिका उसके साथी कैसे आगे बढ़ रहे थे? रिक्शे से। प्रश्न, रिक्शा चालक ने लेखिका को क्या थमाया? दूरबीन। दूरबीन ये जल पक्षी के विषय में बताइए। जल पक्षी लगभग 3 फुट ऊंचे थे। 3 फीट थे जो जल में विहार कर रहे थे। और गौरैया कैसे रंग की थी? वो फुर से क्या उड़ गई? गौरैया सतरंगी थी। उसने कैमरे का वह लिख लेते हैं, वह कैमरे के क्लिक को सुनकर फोटो लेने की आवाज को सुनकर उड़ गई। छठवां है प्रश्न, लघुत्तरी। ये छोटे उत्तर वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, पक्षी बिहार के वन रक्षक किस लिए नियुक्त किए जाते हैं? पक्षी बिहार के वन रक्षक किस लिए नियुक्त किए जाते हैं? तो पक्षी बिहार में वन रक्षक वनों की रक्षा के लिए नियुक्त किए जाते हैं कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति वहां पर प्रवेश ना करे और वन के जल जीवों की या वन के पक्षियों पशुओं की देख रेख हो सके। पक्षी बिहार में वन रक्षक
पक्षियों की देखरेख एवं देखने को आने वालों की सुविधा के लिए लगाए जाते थे। नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। ख, पक्षी विहार में वन रक्षक पक्षियों की देखरेख एवं जो पर्यटक आते हैं उनकी सुविधा के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अक्सर लोग सर्दियों में ही पक्षी विहार क्यों आते हैं? क्योंकि अक्सर सर्दियों में ही अप्रवासी पक्षी के दर्शन होते हैं। सर्दियों में ही अप्रवासी पक्षियों के दर्शन होते हैं जो साइबेरिया आदि देश से आते हैं। जल मुर्गाबियों के विषय में पाठ में क्या बताया गया है? जल मुर्गाबियों, जल के कवाक के बारे में यह बताया गया है कि ये बैगनी तथा सफेद रंग की जल मुर्गाबियां झुंड में बैठी थी। सफेद रंग की जल मुर्गाबियां जल में बैठी थी। जल में बैठी थी। किस रंग की थी? बैगनी और सफेद रंग की, जो कुछ तेज तेज आवाज निकाल रही थी। तेज तेज आवाज निकाल रही थी। तथा चोंच नीचे करके कीड़े मकोड़ों को पकड़ रही थी। प्रश्न है कि वन रक्षक ने सबको चुप रहने का संकेत क्यों और कब दिया? प्रश्न 6वां का लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर मैं बता रहा हूं। वन रक्षक ने सबको चुप रहने का संकेत क्यों दिया और कब? तो वहां पर एक बड़ा सा बॉबी था। उन्होंने पक्षी विहार में बड़ा सा बॉबी देखा जो लगभग 4 फीट ऊंचा था। 4 फीट ऊंचा था। वन रक्षक ने अजगर
को असमय आवाज से पीड़ित न करने के लिए सबको चुप रहने का संकेत किया। अंगा प्रश्न। पहले उन्होंने पक्षी विहार में एक बड़ा सा बागी देखा जो 4 फीट ऊंचा था। उसी के पास में एक अजगर था और अजगर ना जागे, अजगर ना जो विचलित हो, ना पीड़ित हो आप लोगों की आवाज से, इसलिए उसने आवाज को लोगों को चुप रहने का संकेत किया। लेखिका कहती है कि मैं अजगर को देखकर बहुत रोमांचित हुई। अब तक वह याद हमारे अंदर कायम है। गोताखोर चिड़िया अन्य चिड़ियों से किस प्रकार भिन्न होती है? तो गोताखोर चिड़िया जो होता है अन्य चिड़ियों से तेज होती है, छोटी होती है। ये चिड़िए गोताखोर चिड़िया तेजी में अन्य चिड़ियों से भिन्न होती हैं। ये पलक झपकते ही ये कीड़े मकोड़े या मछलियों को चोंच में लेकर उड़ जाती हैं। गोताखोर चिड़िया जो होती हैं वह अन्य चिड़ियों से छोटी होती हैं, तेजी में भी बहुत तेज होती हैं और ये पलक झपकते ही कीड़े मकोड़े या मछलियों को लेकर के क्षण भर में उड़ जाती हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में चलते हैं। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसको हम आपको बता देते हैं, उसका उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। कुछ जल पक्षियों के नाम लिखिए और बताइए कि वह किन किन देशों से भारत आते हैं। तो कुछ जल पक्षियों के नाम जो विभिन्न देशों से भारत में आते हैं। रंग बिरंगे लखलख, बगुले, हवारिलिस, कुंजा, लाल रुक्की आदि साइबेरियन पक्षी ये अन्य देशों से भारत आते हैं जिन्हें लोग देख करके सैलानी मुग्ध होते हैं। पक्षी जल विहार से विदा होते समय लेखिका के मन में कौन कौन सी बातें कौध रही थी? पक्षी जल विहार से लौटते समय लेखिका के मन में यहाँ के देखे हुए बगुले, बत्तख, वारिस, कुंजा, लाल रुख की बातें ये हमेशा उसके मन में कौधा करती थी और उनकी मधुर यादों में संजोए सोच रही थी कि क्या अच्छा होता और कुछ देर यहाँ पर हम ठहर जाते। तो यहाँ भाषा की समझ में लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी स्किल में एक वचन बहुवचन बहुत स्पष्ट करने हेतु रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मुर्गावी और मुर्गावियाँ, तो पहले में मुर्गावियाँ पढ़ा जाएगा
का भाषा की समझ। पहले में मुर्गाबियां, ये बहुवचन भरा जाएगा। पक्षी तेज निकाल रहे थे आवाजें, क और ख में आवाजें। ग है सिंदूरी चोंच वाली फुर्ती से पानी में कूदती थी चिड़िया, चिड़िया एक वचन। घ पक्षियों के स्वर में गूंज रहे थे कानों में। अंगा सफेद पानी में तैर रहे थे सफेद बत्तखें। ये आप स्वयं लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि दो या दो से अधिक पदों को जोड़ दिया जाता समस्त पद कहते हैं, समास कहते हैं। विश्राम करने के लिए बना गृह विश्रामगी। सात रंगों का समूह सतरंगी, सात रंगों का समूह सतरंगी। ख रंग और रूप, रंग रूप, थोड़ा सा बीच में हाइफन डैश का चिन्ह रहेगा, रंग रूप। गा नीलकंठ वाला, नीलकंठ। गा शांत शीत का अवकाश, शीतावकाश। तो पहला सतरंगी, दूसरा रंग रूप, और गा नीलकंठ और गा सतरंगी, और शीत का शीतावकाश। क्रिया के उचित रूप द्वारा शब्दों को पूरा कीजिए। मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक रखी है। का हो गया तीसरा का। ख बच्चा खेलते खेलते गिर पड़ा। आकाश में बादल देख करके मोर, देख कर मोर नाचते हैं। बादल देखकर मोर नाचते हैं, यह इनका गुण है। गा अखिल जल्दी कर चलो। अखिल ये संबोधन है, जल्दी घर चलो, यह आज्ञावाचक वाक्य है। नीतू ने साड़ी खरीदी। ये पास्ट टेंस में है, भूतकाल में है। पहला है मेज पर पुस्तक रखी है, दूसरा बच्चा खेलते खेलते गिर पड़ा, और आकाश में बादल देखकर मोर नाचते हैं। अखिल जल्दी घर चलो, नीतू ने साड़ी खरीदी। अब यहाँ आगे हम व्याकरण संबंधी वाक्यों को देखिए। दीदी ने सब्जी खरीदी, बच्चा सो गया, सृष्टि गाना गाती है, चिड़िया उड़ रही है। तो उपयुक्त वाक्यों में खरीदी, सो गया, गाती है, रही है क्रियाएं हैं। कर्म के दृष्टि से क्रिया के दो भेद होता है, कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, इसमें क्रिया का कोई कर्म नहीं होता। कर्मक क्रिया का तो वाक्यों में से उड़ रही है और वह सो गया, ये जो होता है कर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाएं वे हैं जिनमें कि कर्म का उल्लेख होता है, उनका सकर्मक क्रियाएं होती हैं। और कभी इसकी दो भेद है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया में, एक कर्मक क्रिया जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि क्रिया का एक ही कर्म होता है, जिसे पहचानने के लिए क्या प्रश्न करते हैं। माधव फुटबॉल खेल रहा है। माधव क्या खेल रहा है? फुटबॉल।
विभूति जलेबी खा रही है, विभूति क्या खा रही है? जलेबी। तो कर्म का उल्लेख हो गया। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया में क्रिया के दो कर्म होते हैं। इन्हें पहचानने के लिए क्या, किसको, किसे लगाकर प्रश्न करते हैं। माली पौधे को पानी दे रहा है, क्या दे रहा है? पानी। किसको दे रहा है? पौधे को। मोहन ने भव्या को गुब्बारा दिया, क्या दिया? गुब्बारा। किसको दिया? भव्या को। तो ये द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक वाक्य है। हिरणों के झुंड ने छलांग लगाई, क्या लगाई? छलांग लगाई। तो यहाँ द्विकर्मक, यहाँ पर ये कर्म सकर्मक है का ये चौथा का सकर्मक। क्या लगाई? छलांग लगाई। खा उत्साह से भरे हम पैदल ही चल, उत्साह से भरे हम क्या चल पड़े? ये नहीं है, इसलिए अकर्मक है। वे बस निहारते रहे, वे क्या करते रहे? वे क्या निहारते रहे? तो बस को, वह बस को निहारते रहे, वह बस निहारते रहे। वे बस देखते रहे, वे क्या देखते रहे? तो ये वे निहारते रहे, तो किसको? क्या, क्या उत्तर? वे बस निहारते रहे। तो एक तक देखते रहे, अकर्मक। वे बस निहारते रहे। अगर बस कोई, बस निहारते रहे मतलब बिल्कुल दिखाते रहे। अगर बस कोई अगर जो होता है गाड़ी है तो वह सकर्मक हो जाएगा, अगर बस गाड़ी नहीं अकर्मक हो जाएगा। सबने विश्राम गृह में निवास किया। सबने क्या किया? सबने क्या किया? विश्राम गृह में। सबने विश्राम गृह में निवास किया। विश्राम क्या किया? किसको किया? विश्राम किया। तो सकर्मक। ग के बाद ग, हम विचारों में खो गए। हम क्या खो? हम किस में खो गए? विचारों में। हम विचारों में खो गए। तो यहाँ कर्म का उल्लेख नहीं है, ये भी अकर्मक ही है। अंग, सबने विश्राम गृह में विश्राम किया, तो यह सकर्मक है। क्या किया? विश्राम गृह में विश्राम को किया। दीपकों ने मिट्टी का पहाड़ बना दिया। दीपकों ने क्या किया? मिट्टी का किस पहाड़ को बना दिया? तो द्विकर्मक है ये। सकर्मक में द्विकर्मक। नीचे दिए गए शब्द में आला जोड़ करके नए शब्द बनाइए। पांचवा का क, प्रतीक्षालय। ख, सूचनालय। और मेघालय। ग, मेघालय। ग, शौचालय। ग, अंग। विद्यालय। च, हिमालय। तो यहाँ पर ये एक बार हम फिर देख लेते हैं। प्रतीक्षालय, सूचनालय, मेघालय, शौचालय, विद्यालय, हिमालय। तो यहाँ पर आपका पाठ का प्रश्न समाप्त होते हैं। बस आज का पाठ